जो दुखद हादसा हुआ उसके बाद किस तरीके के एक्शन जो है अब लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूलें ही नहीं कई सरकारी जो पशु चिकित्सालय हैं उनके भवन भी जो है ऐसी स्थिति में है, तो क्या निर्देश सरकार की तरफ से जारी करेंगे? कल वाला जो झालावाड़ में हादसा हुआ निश्चित रूप से बेहद दर्दनाक घटना है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक जैसे दीवार गिरी और दीवार गिरने से पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, तो उससे 7 बच्चे उसमें उनका दर्दनाक मौत हुई। बाकी भी बहुत सारे बच्चे घायल हैं जिनका उपचार भी चल रहा है। प्रशासन और सरकार पूरी तरह से लगी हुई है उनको सहायता प्रदान करने के लिए। समाज सेवी भी लगे हुए हैं। वैसे ये जो राजस्थान भर में जो बरसात इस बार अच्छी हुई है, और अच्छी बरसात से कई बार क्या होता है कि कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसके नीचे कोई पानी ज़्यादा भर जाता है तो दीवार भी धंस जाती है, और दीवार धंसने से निश्चित रूप से छत भी कई बार डैमेज हो जाती है। तो ये घटना इसी कारण से हुई, वहाँ उस क्षेत्र में बरसात ज़्यादा है और बरसात के कारण से ये हुआ है। वैसे हमारी जो बिल्डिंग है सरकारी भवनों की, उनको जैसे पुरानी कोई बिल्डिंग है उनके सर्वे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है। पूरे राजस्थान में जितने भी भवन हैं पुराने, उनको एक बार सर्वे किया जाएगा, और सर्वे करने के बाद में उनको उचित तरह से उनका रिपेयरिंग कैसे हो, नवीनीकरण कैसे हो इस दिशा में, और जो नकारा है उनमें किसी तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे, और नकारा को नकारा घोषित करके वहाँ नए भवन की व्यवस्था भी नए सिरे से करेंगे। अच्छा सर, है कि अगर सरकारी कर्मचारी के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़े तो ज़्यादा मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता नहीं होगी और ये इमारतें और जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगा। ये स्वतंत्रता है, कोई आदमी अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकता है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट पसंद आए तो प्राइवेट पढ़ाए। लेकिन मेरा मानना है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए तो उससे सरकार की जो है ना स्कूल है, वहाँ सारे के सारे ट्रेन अध्यापक होते हैं और योग्यताधारी होते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पढ़ाने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है और उसको ज़्यादा फायदा बच्चों को वहीं होता है, सरकारी स्कूलों में ही होता है। तो सरकारी स्कूलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। सर, जो हालात है जिस तरह से पूरे राजस्थान की बात करें, 100 में से लगभग 70 स्कूल ऐसे होंगे पूरी जर्जर में, कई जगह तो बाहर बैठाया जाता है। ऐसे में बच्चे को भेजे कैसे? अभी हमारे समग्र शिक्षा अभियान में भी बार बार स्कूलों के कमरे आते हैं, स्कूलों की रिपेयरिंग के काम भी आते हैं। सरकार की अन्य योजनाओं में भी स्कूलों के कमरे भी बनते हैं, नवीन भवन भी बनते हैं, और समय समय पर रिपेयरिंग के काम भी आते हैं। अभी भी बजट घोषणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए कमरे बनाने के लिए जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी रिपेयरिंग के लिए घोषणाएं कर रखी है, और उनके सारे प्रस्ताव बन करके भी जयपुर गए हुए फाइनेंस में है, और बहुत जल्दी वो स्वीकृत होंगे। तो उसके ऊपर आधे तो नए कमरों के तो स्वीकृत भी हो गए और उनके टेंडर भी लग गए, और भी अन्य योजना में कई DMFT में कमरे बनाए जाते हैं, कई CSR में बनाए जाते हैं, सब में वो है ना, ये प्रक्रियाधीन है और लगातार ये तो कमरे भी बनते हैं और रिपेयरिंग के काम भी चलते रहते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई हादसा रोज नहीं होता। कभी कभार क्या है, कोई बरसात है ना, बरसात के समय हो जाता है, और इसके लिए भी हमारी सरकार है ना सब जगह निर्देश दे दिया और तत्परता से इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, ये तो सरकारी भवन है जिनका दुरुस्तीकरण कर लिया जाएगा, उनका नवीनीकरण कर लिया जाएगा, लेकिन तमाम जो निगम है और विभिन्न एजेंसी है, गाँव के लोग हैं, जो काफ़ी लोग जर्जर अवस्था के मकानों में रहते हैं, बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, आसपास के लोगों के लिए भी वो खतरा है। निगम की तरफ से नोटिस दिया जाता है और उसको 21 भी कर लिया जाता है। ये सब के लिए एक हादसा होता है तो सब जगह सावधानियां बरती जाती है, और एक हादसे से हम लोगों को सबको सबक लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सरकार भी इस दिशा में सबको निर्देशित कर रही है, सभी विभागों को भी निर्देशित किया है, और प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे ऐसे हादसे बार बार नहीं हो। सर, धनखड़ जी के इस्तीफे पे कुछ कहेंगे? नो कमेंट्स, वो उन्होंने स्वेच्छा से दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।